स्टूडेंट्स जो ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਨਲੀ। ठीक आ एक सर्किट आ कदे रजिस्टेंस है ये ठीक है इनू एसी सप्लाई दी हुई ठीक है जी। सो देखो एसी सप्लाई कितनी दी हुई आप EMF कितनी दी है E = E0 sin ओमेगा टी। तुहानू पता ना E = E0 sin ओमेगा टी मतलब ये एसी दी हुंदी है EMF तुहानू पता ना क्योंकि वेरी करती रहिंदी है साइनोसॉइडल ठीक है इस तरह ठीक है ये चीज़ तुहानू पहला समझा चुका ठीक है। हुण देखो ये करंट की पास कर रहा आई करंट जा रहा करंट आई ठीक है। हुण किरचॉफ लॉ लगा के किरचॉफ सैकेंड लॉ लगा के की आ जाएगा मेरा E - IR = 0 पोटेंशियल डिफरेंस = 0 पता है ना तो किया किरचॉफ लॉ पोटेंशियल ए लूप लगा के किया आई थिंक याद आ गया होगा ठीक है आ गया ना। सो एक को आ गया आई आर ठीक है स्टूडेंट्स। EMF E की वैल्यू कितनी है अपने को E = E0 sin ओमेगा टी जो आप इस सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग EMF इज योर अल्टरनेटिंग EMF इंस्टंटेनियस ओके ऐसे नहीं देती है आप प्योर रजिस्टेंस आ रजिस्टर ऑफ द रजिस्टेंस कितनी R तुसी प्रॉपर इन्हें कंसिडर करके करना ठीक है। हम देखो मैं इतने इंस्टंटेनियस EMF तो इंस्टंटेनियस करंट देखांगा AC करंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करांगा। EMF आ गई मेरे को हुण ए इक्वेशन आ इतों E = IR आ गई या उदा भी तुसीं किरचॉफ लॉ नहीं लगाउणा ये क्रॉस पोटेंशियल कितना होएगा V = IR V क्या है अपना EMF ना EMF = I × R ओके उदा भी तो यही होनी इक्वेशन जो किरचॉफ लॉ नहीं लगाते। सो इत्थे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर I जो असीं कैलकुलेट करनी आ EMF / R सो I मेरा कितना आ जाएगा E/R ये कितना वा E0 sin ओमेगा टी / R ठीक है। EMF मेरी आ गया अल्टरनेटिंग EMF मैनू पता AC है ना AC EMF हुण AC करंट कितना होएगा इन्ना होएगा यह की होएगा E0 / R ये की होएगी पीक वैल्यू I मेरा कितना E0 / R sin ओमेगा टी यह की हैगी उसकी पीक वैल्यू I = I0 sin ओमेगा टी पीक वैल्यू कितनी है I0 = E0 / R इन्नी पीक वैल्यू आ गई ना इनू इक्वेशन कंपेयर करना I = I0 sin ओमेगा टी ठीक है तो तुहाडी पीक वैल्यू कितनी हैगी E0 / R बस दोनों तो ही करंट देख लेने। हम देखो यह तुहाडा की हैगा EMF अल्टरनेटिंग EMF तो अल्टरनेटिंग करंट दोनों देखना भी उन्होंने की एंगल सेम आ रहे हैं। देखो की आ रहा E0 sin ओमेगा टी यदा I0 sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी टर्म सेम आ रही ना दोनों प्लस प्लस इट मीनस बोथ आर इन फेज ठीक है। सो तुसीं इहदा फेज डिफरेंस देखना देखो मैं इत्थे देखो EMF तुसीं कैलकुलेट EMF तुहानूं पता तुसीं इन्नी दित्ती है अल्टरनेटिंग करंट मान अल्टरनेटिंग EMF तुहानूं पता इन्नी है अल्टरनेटिंग करंट ही कैलकुलेट कर लो इन्ना आ गया उसकी पीक वैल्यू I0 किहदे कोल आ गया E0 / R ठीक है। दोनों लिख लो हमेशा आप इदां ही करना EMF ये आपको पता होएगी आप अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करांगे ठीक है। देखना कि दोनों फेज दे विच हैगे ने कि नहीं हैगे ने। हुण देखो मैं दोनों लिख देना E = E0 sin ओमेगा टी I = I0 sin ओमेगा टी। हुण फेज डिफरेंस की हुंदा तुहाडा असीं +1 भी पढ़िया फेज हुंदा एंगल एज हमेशा तुसीं की कहना जो फेज डिफरेंस फाइंड करना तुसीं कहना फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट EMF अल्टरनेटिंग EMF माइनस फेज ऑफ
आई करंट। ठीक आ, हुण कितना फेज आ EMF का ओमेगा टी, ਇਹਦਾ भी कितना माइनस ओमेगा टी, कितना आ गया 0। इन्होंने दोनों में की है जी फेज डिफरेंस की है 0 आ गया। फेज डिफरेंस को कितना डिनोट करते हैं फाई के नाल। ठीक आ, दोनों के कोई फेज नहीं है, दोनों जी वैल्यू तो EMF 0 उस वैल्यू तो करंट 0। ठीक आ, इन मैं शो करदा तुहानूं, मैं नैक्सट दसन लगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम ਹੁਣ फेजर डायग्राम की हैगी तुहाडी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक वैक्टर आ, पहला दसीए फेजर की है। पहला फेजर डायग्राम यूज़ कितने जाती है। फेजर डायग्राम द एनालिसिस ऑफ एन AC सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ फेजर डायग्राम। इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज द AC सर्किट। ओके, सो हुण फेज क्या है अपना, फेजर सॉरी फेजर क्या है, ए रोटेटिंग वैक्टर that represents a quantity varying sinusoidally with time। इनू ये अज्यूम कर देंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के नाल की है ये रोटेट करता। तुहाडी बुक ते दिता प्रदीप ते पेज नंबर 4/57 पेज। ठीक आ, उस तो तुसीं रीड आउट कर लो। इदां दा आएगा फेस, देखो फेजर डायग्राम, देखो फेजर डायग्राम जो तुसीं बनाउणी तो EMF लिख लेनी है E0 sin ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू कितना है तुहाडा I0 sin ओमेगा टी, वेयर I0 की हैगा E0 ओवर R, पीक वैल्यू ऑफ EMF ओवर रेजिस्टेंस। हम सब तो पहला तुसीं इहनूं डिनोट करोगे EMF नूं, देखो जिहड़ा एरो हैगा इहदा, जिहड़ा एरो आ वो हमेशा किहनूं डिनोट करेगा, पीक वैल्यू। एरो रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू ऑफ V और I। ठीक है, V0 I0 इनू रिप्रेजेंट करेगा। हम देखो पहला EMF, इनू E0 लिखना, EMF पहला देखो कितनी होती पीक वैल्यू E0, हम किन्ने एंगल ते ओमेगा टी एंगल ते है, ओमेगा टी एंगल है ना, देखो मैं पीक वैल्यू बनाती, यही है तुहाडा फेजर। ठीक आ, E0 हम दोनों फेज दे विच ये कितना एंगल बना रहे ओमेगा टी। हम करंट का भी I0 आ, करंट I0 आ, ये भी एंगल ओमेगा टी है ना, ये भी मतलब ये ऊपर ही लाई करेगा, दोनों का एंगल सेम है ना, ओमेगा टी बना रहा। ये पीक वैल्यू पर कितनी होएगी कि E0 ज़्यादा होएगा कि I0 ज़्यादा होएगा। तुसीं देखो I0 किहदे कोल हैगा E0 ओवर R, मतलब यह जिहड़ा वा EMF जिहड़ी है पीक वैल्यू EMF दी आ, इहदे नालों I0 की वैल्यू की हैगी आ घट वा, क्योंकि E0 नूं R नाल डिवाइड हो रहा। सो E0 ग्रेटर आ, I0 छोटा, इस करके इहदा असीं वैक्टर इन्नी कि असीं इहदे नाल रिप्रेजेंट करांगे I0। हुण इहदी जिहड़ी प्रोजैक्शन आ, इहदी जिहड़ी प्रोजैक्शन होएगी, मतलब इहदा परछावां होएगा जिहड़ा इस जिहड़े एक्सिस ते इत्ते जिवें होएगा, वो की होएगा तुहाडी अल्टरनेटिंग EMF जां अल्टरनेटिंग करंट। ठीक आ, देखो इहदी प्रोजैक्शन इधर होएगी इन्ने, यह जी प्रोजैक्शन इधर रिप्रेजेंट कर रही है ओमेगा टी। तुसीं ट्रिगोनोमैट्रिक लगा के कर सकते जी, ये कितनी आएगी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इधर वैल्यू ये इंस्टैंटेनियस EMF। ओके, यह कितनी आएगी इंस्टैंटेनियस करंट कितना आएगा, यह इन्ना आएगा, EMF इन्नी आएगी।
बुक सामने रख के करना तुसीं इहनूं, ठीक आ। सो आ जिहड़ी इन्नी आ जिवें कंपोनेंट बनाउने वैक्टर दे विच, ਇਹ कितना आएगा कंपोनेंट करंट का आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो फेजर डायग्राम कर लेना, एक तो जो रोटेट पीक वैल्यू आ वो एरो नाल नोट करीदा पीक वैल्यू नूं। सैकेंड जी प्रोजैक्शन आ वो सानू की दसदी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट आ। हुण फेज डिफरेंस की है, हुण इन्हां दोनों दे विच कितना एंगल आ 0 डिग्री आ इन्हां दोनों दे विच, क्योंकि सेम वैक्टर ते लाई कर रहा मैं। फेज डिफरेंस तुहानूं दस्सिया भी पिछे दोनों कोई फेज नहीं डिफरेंस है, 0 आ रहा, ठीक है। तां करके इक्को ते लाई कर रहे, ये तुहानूं रिप्रजेंट करना होना चाहिए। हुण जे मैं इत्थे डायग्राम बनावां अल्टरनेटिंग EMF ग्राफ बनावा, इधर ओमेगा टी की वैल्यू आ, ठीक आ। इधर अल्टरनेटिंग EMF या करंट आ। पहले देखो मेरी गल सुनो, ओमेगा टी कि होंदा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी, ठीक आ। हुण देखो ये साइन ओमेगा टी नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा मेरा, तो आई कि आ रहा आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों साइन नाल वेरी कर रहे हैं। बट आई नॉट देखो, आई नॉट की है लैस दैन ई नॉट, तुहानूं दस चुका पहला भी क्यों है, क्योंकि आई नॉट कि आ रहा है ई नॉट ओवर आर, पीक वैल्यू ऑफ EMF ओवर रजिस्टेंस। यदि पीक वैल्यू ज़्यादा होएगी EMF देखो तुहानूं दस्सिया ही ना मैं, जिवें देखो इदा साइन का ग्राफ इदा का होएगा, ठीक आ। पीक वैल्यू कितनी है ई नॉट, ठीक है। हुण करंट का कितना होएगा, वो भी सेम ही होना इदा ही, ठीक आ। बट वो पीक वैल्यू की होएगी, देखो इत्थे तुसीं इत्थे तुहाडा टी इत्थे तक टी हाफ होंदा ही ना, T/2, टी इज इक्वल टू T/2 है ना। मैं एंगल रह रहा ओमेगा टी, इत्थे टी की वैल्यू तुसीं इत्थे तुसीं पुट करके देखोगे T/2, ठीक है। ओमेगा टी की वैल्यू इत्थे कितनी होएगी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होएगी 2 पाई बाय टी इंटू T/2 कितनी होएगी, पाई होएगी, कितनी होएगी पाई। इत्थे टी नूं की पुट कर लेना तुसीं, ओमेगा टी आ उहदे विच टी नूं की पुट कर लेना, टी इज इक्वल टू कितना होएगा T/4 होएगा ना, इहदा हाफ। इत्थे तक कंप्लीट साइकिल होएगा टी, इत्थे टी नूं की पुट करोगे, टी पुट करोगे ना ओमेगा टी दे विच, ते तुहाडा ग्राफ इदां दा आ जाएगा, ठीक आ। किवें किवें ग्राफ आ रहा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इत्थे टी 0 आ, यह सारा 0, साइन 0 कितना होंदा 0 होंदा, देखो। तो करंट भी साइन ओमेगा टी 0, यह भी कितना 0, और दोनों फेस आ ना, जिथे EMF मैक्स अल्टरनेटिंग EMF मैक्सीमम आ उत्थे ही करंट मैक्सीमम आ, जिथे करंट 0 उत्थे EMF 0, क्योंकि दोनों की है फेज दे विच हैगे ने। इनू कंसैप्ट नूं इसे डायग्राम तो चंगी तरह समझ लो, क्यों अगे इहदा ही सारा काम आना। जे तुहानूं समझ लग गई तुहानूं नैक्सट भी समझ लग जाएगी, ठीक आ। सो ओमेगा टी की वैल्यू इत्थे कितनी हैगी आ 0 आ, इत्थे कितनी हैगी ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा कितना होंदा 2 पाई बाय टी, टी की वैल्यू कितनी T/4, टी कितनी होंदी है π/2, तो साइन π/2 कितना होंदा, मैक्सीमम होंदी वैल्यू 1 होंदी है, इत्थे मैक्सीमम आ, इत्थे भी मैक्सीमम। इत्थे कितनी होएगी ओमेगा टी की वैल्यू, जो ग्राफ बनाना तो अलग कट के रख लेनी। इधर देखो स्मॉल टी ओमेगा टी, स्मॉल टी कितना पहला 0, फिर T/4 T/2, ठीक आ। T/2 प्लस T/4 कितना आ गया 4, 3 T/4 अगे टी 0 T/4 T/2 3 T/4 टी। इत्थे ओमेगा की वैल्यू तुसीं कैलकुलेट कर लो, टू पाई बाई टी इंटू 3 T/4 2 पाई बाई टी इंटू टी है ना। टी की वैल्यू मैं पुट करी गया वाली, इत्थे देख लो कितनी कितनी आती है। वो जो तुसीं ग्राफ बनाना इत्थे जे T 0 ओमेगा टी जे 0 आ
इत्थे 0 पुट कर देना, इधर EMF की वैल्यू आ जाएगी वो ये ग्राफ बनाना आता ना, वाई एक्सिस से आप एक्स एक्सिस से लिया ओमेगा टी की वैल्यू, इधर की लिया ई की वैल्यू पता ना ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इत्थे पुट करी जानी है, देखी जाना कितनी वैल्यू आती, वो इदा का ग्राफ बनता जाएगा थोड़ा। ठीक है, यह वैल्यू क्यों छोटी आ रही है, क्योंकि मैं तुहानूं फिर दस चुका ये क्यों छोटी आ, इट्स वैल्यू इज स्मॉलर बिकॉज आई नॉट इज़ लैस दैन ई नॉट। क्यों आ मैं तुहानूं दस चुका पिछे, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर आ रहा, आई नॉट की वैल्यू किमें आ रही है, ई नॉट को आर नाल डिवाइड करके, यदा मतलब आई नॉट की होएगा छोटा होएगा ई नॉट नाल, ये तुहाडा पहला आ गया। सो ये याद की रखना तुसीं, तुहानूं फेजर डायग्राम बनानी आनी चाहिए है, ऐ बनानी आनी चाहिए है, तो एक गल याद रखनी कि बोथ EMF अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन फेज, मीनस फेज डिफरेंस इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गल्लां याद रखनियां तुसीं। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट्स AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर मतलब कॉयल, ठीक है, अपना डायग्राम बना देना, AC सप्लाई का सिंबल लगाता, ई कि लगा ई नॉट साइन ओमेगा, हुण इहदी क्रॉस EMF कितनी होगी, नैक्सट इज स्टूडेंट्स इंडक्टर है ना। देखो फिर किरचॉफ सैकंड लॉ लगाना तुसीं, ठीक है, करंट आई आ रहे, इंस्टैंटेनियस करंट ये ही फाइंड करना, EMF ई कितना आप कितना दिता इन्हूं सर्किट में ई नॉट साइन ओमेगा टी। हुण देखो तुहानूं पता वा ये क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, EMF कितनी होएगी, तुसीं कर चुके हैं पहला, जिवें फाई इज इक्वल टू L इंटू आई कर चुके हैं ना, तो EMF माइनस डी फाई ओवर डी टी कर चुके हैं, माइनस डी ओवर डी टी L इंटू आई, L कॉन्सटेंट ही कितना है डी आई ओवर डी टी EMF है ना, कर चुके हैं आप। सो ये जी बाहरों ही जी दिती है किरचॉफ सैकंड लॉ लगाना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रॉस जिन्ना है प्लस जिन्ना ये क्रॉस लूप बना के लगाना असीं, है ना, इक्वल टू 0 सम। तुसीं पहलां किरचॉफ सैकंड लॉ एक बार पढ़ लियो, ठीक है, इन्हूं करन तो पहलां तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। सो ये क्रॉस EMF इंड्यूस हो रही है, ठीक है, जो करंट इधर नूं जाएगा EMF तो ओपोजिट होएगी, ठीक है। तो ये तुहाडे कोल किरचॉफ सैकंड लॉ के अकॉर्डिंग की आ जाएगा, E इज इक्वल माइनस L डी आई ओवर, क्योंकि ये क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना L डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। किरचॉफ सैकंड लॉ EMF कितनी आ गई L डी आई ओवर डी टी। देखो EMF तुहानूं पता, तुसीं फिर की फाइंड करना, करंट फाइंड करना, करंट फाइंड करना हमेशा तुसीं EMF तुहानूं पता होनी है, करंट फाइंड करना इंस्टैंटेनियस तुसीं, ठीक है, कितना आ गया E डी टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई, इन्हों इधर करके लिख दो, डी आई कि आ जाएगा 1 ओवर L ई डी टी, की कर दोगे तुसीं इंटीग्रेशन, है ना, पूरा करंट फाइंड कर ली, आई आ जाएगा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1 ओवर L कॉन्सटेंट है, ई की वैल्यू कितनी ही ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो तुहानूं पता कॉन्सटेंट आ गया, ठीक है। यदि हम इंटीग्रेशन की होएगी साइन ओमेगा टी की, तुहानूं पता ना की है माइनस कॉस ओमेगा टी, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन साइन थीटा की कितनी होंदी है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की कितनी होंदी है साइन थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। हुण ये डिफरेंसीएशन करती ओमेगा टी की, ओमेगा टी डिफरेंसीएशन करती की आना कॉन्सटेंट ओमेगा बाहर आना, टी की होनी 1 होनी, की आना ओमेगा, उन्होंने उहदे नाल डिवाइड कर देना, आपां नूं पता, ठीक है। ये आ गया मेरे को प्लस कांस्टेंट आएगा,
ठीक है। कॉन्सटेंट जी वैल्यू है ना, ये असी इंटीग्रेशन जो मैथ स्टूडेंट्स उन्होंने पता होएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि करंट सिमेट्रिकली ऐ वेरी करता। ठीक है, इस करके यदि कॉन्सटेंट की वैल्यू की होएगी, यदि की होएगी 0 होएगी। ठीक है, हुण आई आ गया अपने कोल, कितना गा आई, देखो ई पता, फिर मैं आई नॉट लभ रहा, किरचॉफ लॉ लगा के मैं आई लभ लिया। ठीक है, कितना आ गया माइनस मल्टीप्लाई है माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। इनू साइन दे विच लैके आना, मैं किद्दां लैके आवांगा, देखो साइन कितना आंदा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आंदा, साइन 90 प्लस थीटा भी किहदे कोल हुंदा, कॉस थीटा आंदा। बट देखो मेरा ना ओमेगा टी माइनस नहीं होना चाहिए, मैं दोनों टर्म लगा के देख लेना, माइनस नहीं होना चाहिए। मैं लगाता आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल साइन 90 कितना लिखांगे रेडियन के π/2 माइनस ओमेगा टी। हुण जिहड़ा साइन है ना ऑड फंक्शन होंदा, माइनस अंदर चल जाता है। ठीक है, जो माइनस अंदर चल गया की हो गया, कितना आ गया साइन, जो माइनस अंदर चल गया, माइनस का होना, प्लस का होना, की आ जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। ये आई की वैल्यू।